हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पीसी सर, आपके अपने स्पीड कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट टॉपिक ब्लड। अब देखते हैं कि ब्लड क्या है। व्हाट इज ब्लड यानी कि रुधिर क्या है? तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? एक ऊतक होता है। कैसे होता है? तरल होता है। तो इसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन, पोषक तत्वों और अन्य पदार्थों को ले जाना। और किसके माध्यम से? तो रुधिर वाहिकाओं के माध्यम से रुधिर क्या करता है? पोषक तत्व, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। रुधिर क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो पोषक तत्व, ऑक्सीजन, अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाता है। उसको क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं। इसके मेन कंपोनेंट की बात करें तो मेन कंपोनेंट में 2 मेन कंपोनेंट हैं, प्लाज्मा और दूसरा है रुधिर कणिकाएँ। दूसरा क्या है? रुधिर कणिकाएँ। प्लाज़्मा जो है ये 50% से ज़्यादा होता है। रुधिर का 50% से ज़्यादा प्लाज़्मा होता है कि 55%। रुधिर कणिकाएँ क्या कितना होती हैं? 45%। तो रुधिर जो होता है इसके 2 भाग होते हैं, प्लाज़्मा और रुधिर कणिकाएँ। प्लाज़्मा 55%, रुधिर कणिकाएँ 45%। प्लाज़्मा क्या है? तो रुधिर का तरल भाग सबसे ज़्यादा यही भाग होता है 55%, है ना? अभी हम इसको देखे हैं कितना होता है? कितना होता है? 55%। और ये तरल भाग होता है। रुधिर का तरल भाग प्लाज़्मा कहलाता है। तो ये जैसे मान लेते हैं कोई पाइप है, ठीक? तो उस पाइप में जो जैसे पानी बहता है, उस तरीके से जो बह रहा होता है, वो क्या होता है? प्लाज़्मा होता है। और उस पाइप में मान लीजिए छोटा-छोटा कोई टुकड़ा तैर रहा हो, कंकड़-पत्थर कुछ भी, उस तरीके से डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स तैरते हैं। रुधिर क्या है? सॉरी, प्लाज़्मा क्या है? द्रव, वह द्रव है जिसमें रक्त के सभी कणिकाएँ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स तैरती रहती हैं। इसका रंग क्या होता है? हल्का पीला रंग का होता है। लगभग 7 से 8% क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। अब इसकी हम बात करें प्लाज़्मा की, तो प्लाज़्मा में 90% क्या होता है? जल होता है। प्लाज़्मा में 90% जल होता है और 10% में पोषक तत्व होते हैं। 10% में पोषक तत्व आते हैं। यानी कि प्लाज़्मा का अधिकांश भाग क्या होता है? जल होता है। तो 10% में पोषक तत्व आते हैं। तो अभी हम क्या बताएँ? जैसे मान लीजिए किसी पाइप में जो पानी बह रहा होता है, तो वो पानी क्या होता है? प्लाज़्मा होता है, उसमें कोई छोटा टुकड़ा जो तैर रहा होता है, उस तरीके से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसमें तैरते हैं। प्लाज़्मा का हल्का पीला रंग होता है, एक हल्का पीला रंग होता है। 7 से 8% प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन में कौन-कौन से प्रोटीन? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। शेष भाग में लवण, ग्लूकोज, हार्मोन गैसें और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसका 90% भाग जल होता है। प्लाज्मा के क्या कार्य हैं? तो पूरे ब्लड का क्या कार्य होता है? परिवहन करना। किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन, पोषक तत्व तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो प्लाज्मा के कार्य क्या हैं? इसका भी वही होगा कि प्लाज्मा जो है ब्लड के अंदर का आता है, यानी ब्लड को ही ब्लड का भाग है, कंपोनेंट है। तो पोषक तत्वों का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन, हार्मोन का परिवहन और रक्त का थक्का जमाना। यानी कि इस प्लाज्मा का कार्य है परिवहन करना और रक्त का थक्का जमाना है। रक्त का थक्का जमाना और परिवहन करना किसका काम है? प्लाज्मा का। इसके बाद है ब्लड सेल्स, रक्त कणिकाएँ। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स, लाल रक्त कणिकाएँ। आरबीसी का आकार क्या होता है? आरबीसी गोल तथा बीच से हल्का धँसा हुआ होता है। कैसे होता है? तो गोल रहता है और बीच से इस तरीके से मान लीजिए कोई गोला है पूरा, गेंद, पूरा गोला है, ऊपर-नीचे से क्या होता है? दबा होता है। इनका रंग लाल होता है क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। यानी कि इसमें क्या पाया जाता है? आरबीसी में एचबी पाया जाता है। इस कारण से इनका रंग लाल होता है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक जो है
इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं हम? किस नाम से और जानते हैं अन्य नाम? एरिथ्रोसाइट्स। बीज से हल्का धँसा हुआ होता है। रंग क्या होता है? लाल होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन कारण। न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब देखते हैं कि आकार क्या होता है। ये है आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी और ये है प्लेटलेट्स। क्या है? वो प्लेटलेट्स। इस तरीके से तीनों जो होते हैं दिखाई देते हैं। सेम यहाँ भी वही दिखाया गया है आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी, ये है आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी, ये है प्लेटलेट्स। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो अस्थि मज्जा क्या होता है? बोन यानी हड्डी जो होता है इसके बीच में खाली स्थान होता है, वहीं पर क्या होता है इसका निर्माण होता है, उसको कहते हैं बोन मैरो अस्थि मज्जा। अब इनके जीवन काल की बात करते हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? इनका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। इनका जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन होता है। ये यकृत और प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। ये बोन मैरो में बनते हैं, लगभग 120 दिन रहने के बाद यकृत और प्लीहा में नष्ट हो जाते हैं, यकृत और प्लीहा में मर जाते हैं। आरबीसी के कार्य, आरबीसी का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। अब ऑक्सीजन का परिवहन कैसे करता है? तो आरबीसी में पाया जाता है एचबी यानी हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को क्या करता है? फेफड़े में पकड़ लेता है और वहाँ से बाँध कर ले जाकर के कहाँ पर प्रोवाइड कराता है? कोशिका को। यानी कि आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। और CO2 क्या करता है? वहाँ से वापस लाता है। किसकी तरफ? तो फेफड़े की तरफ। आरबीसी की संख्या क्या होती है? तो पुरुष में बात करें तो 5 से साढ़े 5 बिलियन, 1 मिलियन में कितने लाख? 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं 5 मिलियन का मतलब 50 लाख। यानी कि 5 से साढ़े 5 मिलियन और महिला में 4 से साढ़े 4 मिलियन पाया जाता है। आरबीसी का महत्व क्या होता है? देखिए आरबीसी का महत्व तो क्या होता है? मेन काम होता है इसका ऑक्सीजन का परिवहन। फोटो की कमी से शरीर में थकान, कमजोरी और एनीमिया जैसी स्थिति हो जाती है। अब देखिए, जब मान लीजिए हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन नहीं आएगा, तो कोशिकाओं को जो ऊर्जा मिलना था, वो ऊर्जा नहीं मिलेगी। क्योंकि जब ऑक्सीजन जाता है, ग्लूकोज जलता है और ग्लूकोज जल करके क्या होता है? ऊर्जा मिलती है। इस प्रकार से क्या होगा? हमको ऊर्जा नहीं मिलेगी अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स। श्वेत रक्त कणिकाएँ, श्वेत मतलब जिनका कोई रंग नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? श्वेत। तो डब्ल्यूबीसी की विशेषताएँ क्या हैं? इनका रंग, इनका कोई रंग नहीं होता है, इन्हें श्वेत रक्त कणिकाएँ कहा जाता है। रक्त रक्त के 1 क्यूब में यानी कि अगर 1 एम सब कुछ लिया जाए क्या? लंबाई, चौड़ाई, ऊँचाई सब कुछ लिया जाए तीनों, तो क्या हो जाएगा? 6000 से 8000 डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। न्यूक्लियस होता है आरबीसी में, नहीं होता है। इनका निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा, लसिका और प्लीहा में। इससे पहले भी हम देखे थे आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का जीवन काल लगभग 2 से 3 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? जैसे उसका मुख्य कार्य आरबीसी का मुख्य कार्य है परिवहन, वैसे डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोगों से रक्षा करना। शरीर को रोगों से बचाना, डिफेंस अगेंस्ट डिसीज। डब्ल्यूबीसी शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि सूक्ष्म जीवों को पहचान कर नष्ट कर देती हैं। कुछ डब्ल्यूबीसी उन्हें निगल जाती हैं, कुछ एंटीबॉडी बनाकर संक्रमण से रक्षा करती हैं। इस कारण से डब्ल्यूबीसी को शरीर की सेना कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी के प्रकार 2 प्रकार की होती है, ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरा एग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में 3 आते हैं, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब इन दोनों में मुख्य कौन होते हैं? उसको अलग से लिखा गया है, इन दोनों में से छाँट कर। मुख्य होते हैं लिम्फोसाइट जो एंटीबॉडी बनाते हैं। लिम्फोसाइट का काम है एंटीबॉडी का निर्माण करना।
न्यूट्रोफिल जो बैक्टीरिया को निगल जाता है। अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल ये दोनों पर्याप्त मात्रा में हैं, क्या होगा? लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाएगा, न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया को नष्ट कर देगा और मोनोसाइट ये बैक्टीरिया को कब नष्ट करेगा? जैसे मान लीजिए कहीं आस-पास कोई संक्रमित व्यक्ति है या कहीं बैक्टीरिया है और हमें वो प्रवेश करने की कोशिश करता है, प्रवेश करता है, तो न्यूट्रोफिल उनको क्या करेगा? नष्ट कर देगा। मोनोसाइट मोनोसाइट क्या करते हैं? मृत कोशिकाओं को साफ करती है। बॉडी के अंदर मृत कोशिकाएँ जो होती हैं उनको साफ करती है। डब्ल्यूबीसी का महत्व, यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाए, अब कम होने पर क्या होगा? व्यक्ति को जल्दी संक्रमण हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी के पास हम गए जिसको वायरस है या वायरल फीवर है, जुकाम कुछ भी है, तो उससे हमारे में संक्रमण होने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। कब? जब डब्ल्यूबीसी संख्या कम हो। क्योंकि डब्ल्यूबीसी क्या करता है? रोगों से रक्षा करता है और यदि बढ़ जाए तो क्या होगा? या ल्यूकेमिया जैसी बीमारी का संकेत होता है। ल्यूकेमिया क्या है? तो ब्लड कैंसर यानी ब्लड में जो कैंसर होता है उसे कहते हैं ल्यूकेमिया। कब होने की संभावना है? जब क्या ज़्यादा हो जाए? डब्ल्यूबीसी की ज़्यादा हो जाए। आगे बढ़ते हैं, प्लेटलेट्स क्या हैं? तो 3 रुधिर कणिकाएँ हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। 2 पढ़ लिए, अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या होते हैं या इनका क्या कार्य है? तो रक्त प्लेटलेट्स या रक्त कणिका, ये रुधिर के वह छोटे-छोटे कण हैं जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। यानी कि प्लेटलेट्स क्या करता है? तो रक्त का थक्का जमाता है। प्लेटलेट्स का विशेषता क्या है? इसकी विशेषता या आकार क्या है? आकार, बहुत छोटे अनियमित आकार के खंड होते हैं, इनका रंग नहीं होता है। आरबीसी का रंग लाल होता है, डब्ल्यूबीसी का कोई रंग नहीं होता है, प्लेटलेट्स का कोई रंग नहीं होता है। इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अब बताइए न्यूक्लियस पाया किसमें जाता है? तो आरबीसी में न्यूक्लियस जो है नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इसके 1 एमएम क्यूब में सॉरी 1 एमएम क्यूब रक्त में लगभग 1.5 से 4 लाख प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। निर्माण स्थान, इनका निर्माण स्थान अस्थिमज्जा होता है। आरबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा होता है, डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थिमज्जा होता है, प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थिमज्जा होता है। जीवन काल 5 से 9 दिन। आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 3 दिन और प्लेटलेट्स का जीवन काल 5 से 9 दिन होता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना है। ठीक? तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना। कब रक्त का थक्का जमाती है? जब मान लीजिए हमको चोट लगता है, उस कंडीशन में क्या करती है? रक्त का थक्का जमाती है। अब किसकी सहायता से रक्त का थक्का जमाती है? तो प्लेटलेट्स टूटकर थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ छोड़ती हैं। यह पदार्थ फाइब्रिन नामक रेशे बनाता है जो घाव पर जाल की तरह फैल जाते हैं। यही जाल रक्त कोशिकाओं को फंसाकर थक्का बना देता है। इससे रक्त का बहाव रुक जाता है और अधिक रक्तस्राव नहीं होने देता है। तो प्लेटलेट्स में पाया जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? फाइब्रिन नामक का रेशा निकालता है। जब मान लीजिए चोट लग जाती है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? फाइब्रिन नामक का रेशा निकालता है और जो जाल बना देता है और जाल बना देने से उसी में रक्त फंस जाता है जिससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। अब देखिए आरबीसी। आरबीसी का मुख्य काम क्या है? O2 और पोषक तत्व का परिवहन। डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा और प्लेटलेट्स का क्या काम है? थक्का बनाना, रुधिर का थक्का बनाना। तो इनके तीनों के अलग-अलग वर्क हैं। पोषक तत्व ऑक्सीजन का परिवहन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी रोगों से रक्षा, प्लेटलेट्स थक्का जमाना। प्लेटलेट्स की कमी हो जाए तो क्या होगा? यदि शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए तो व्यक्ति को डेंगू और रक्तस्राव जैसी समस्याएँ हो सकती हैं। मान लीजिए कहीं चोट लग जाता है, घाव हो जाता है तो रक्तस्राव क्या होगा? होता रहेगा, बंद नहीं होगा। कब? जब प्लेटलेट्स की संख्या कम हो।